जब हम कोई भी अच्छा कार्य करते हैं, तो कहते हैं कि श्री गणेश करो। सिद्धि विनायक, सुख करता, दुख हरता, विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की हम बहुत ही प्यार से महिमा गाते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, उन्हें याद करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ उन्हें याद करना, उनकी पूजा करना, उनकी महिमा गाना ये काफ़ी होगा? क्यों ना उनसे कुछ प्रेरणा लें, उनके जीवन से प्रेरणा लें। उनके शक्तियों से, उनके चरित्र से, उनकी विशेषताओं से प्रेरणा लेकर उनको अपने जीवन में धारण करें। श्री गणेश जी की जन्म की कथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। कहते हैं कि शंकर जी वर्षों की तपस्या के लिए पहाड़ों में गए हुए थे। इधर माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से, अपने शरीर की मिट्टी से एक बच्चे का निर्माण किया और उस बच्चे को दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया कि वह स्नान करने जा रही है और इस दौरान घर के भीतर कोई भी आना नहीं चाहिए। उसी दिन, उसी वक्त शिव जी अपने तपस्या से वापस लौटे और उस बच्चे ने अपने स्वयं पिता को ही नहीं पहचाना और शिव जी को इतना गुस्सा आ गया उस बच्चे के रोकने पर कि उन्होंने इस बच्चे का सिर ही काट दिया। वो बच्चा तो अपने कर्तव्य का पालन ही कर रहा था। अपने माँ के कथनानुसार शिव जी को उसने भीतर जाने से रोका और इतनी सी बात पर शंकर जी को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने उस बच्चे का सिर ही काट दिया। जब माता पार्वती को ये बात पता चली, वो बाहर आई, तो शंकर जी ने कहा, अच्छा, यहाँ से अगला जो भी गुजरेगा, उसका सर मैं इस बच्चे को लगा दूंगा। अगला जो वहां से गुजरा वो था एक हाथी। तो शंकर जी ने उस हाथी का सर काटकर उस बच्चे के ऊपर लगा दिया। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि वो छोटा सा बच्चा अपने ही पिता को नहीं पहचान पाया, या पार्वती माता के शरीर में इतनी मिट्टी थी, इतना मैल था कि एक बच्चे का निर्माण कर दिया। क्या हमारे आपके शरीर में इतना मैल है कि एक बच्चा बना दें? और शंकर जी इतने वर्षों की तपस्या के बाद आए थे, जो त्रिकालदर्शी हैं, करुणा स्वरूप हैं, और उन्होंने इतनी सी बात पर उस बच्चे का सिर ही काट दिया। इतना गुस्सा तो हम और आप भी नहीं करेंगे कि किसी की हत्या ही कर दें। लेकिन शंकर जी ने उस बच्चे का सर काट दिया, तो उसको हत्या नहीं कहा, उसको मर्डर का नाम नहीं दिया। कहा गया कि शंकर जी ने उस बच्चे का सिर्फ सर काट दिया। अगर ऐसा हम और आप करें, तो उसे कहा जाएगा कि हत्या कर दिया। अब इसका अर्थ ये है कि जब परमात्मा हमारे सामने आते हैं या परमात्मा का ज्ञान हमारे भीतर जब आना होता है, तो परमात्मा सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारे अहंकार रूपी सर को काट देते हैं। और दूसरी बात कि जब बच्चे का सर काटा तो वही सर क्यों नहीं लगाया? दूसरा सर क्यों लगाया? तो परमात्मा ने अहंकार रूपी सर काट करके ज्ञान से भरा हुआ सर, प्योरिटी से भरा हुआ सर, प्रेम से भरा हुआ सर उस बच्चे के ऊपर लगाया और उस बच्चे का नाम गणेश रख दिया। तो श्री गणेश जी के शरीर के अंगों को अगर हम देखें, तो एक-एक अंग हमें सही जीवन जीने का तरीका सिखाती है। सबसे पहली चीज़ हमें देखनी है मस्तिष्क, कि बच्चा इतना छोटा लेकिन सर इतना बड़ा, मतलब विज़डम, मतलब ज्ञान। खूब विशाल और आँखें छोटी-छोटी। मतलब जब हम दूर की सोचते हैं, तो हमारी आँखें छोटी हो जाती हैं। मतलब कुछ भी कर्म करने से पहले जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, जो हम सुनते हैं, ये सब हमारे कर्म हैं। और कोई भी कर्म करने से पहले हज़ार बार सोचना कि इसका परिणाम क्या होगा। तो दूरदर्शिता। फिर हम क्या देखते हैं कि मुँह छोटा लेकिन कान बड़े, मतलब बोलना कम और सुनना ज़्यादा। कान बड़े के साथ-साथ उनका आकार कैसा है? सूप के जैसा। अब सूप क्या करता है? अनाज में से अच्छी चीज़ों को छाँट कर रख लेता है और कचरे को बाहर कर देता है। मतलब 2 कान तो ईश्वर ने दिए हैं, लेकिन हमें अच्छी चीज़ों को सुनना है, उन्हें ग्रहण कर लेना है और बाकी सारे कचरे को बाहर कर देना है। दुनिया में लोग कहते हैं कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान के पहले हमारा मन बीच में होता है। तो अंदर रिकॉर्ड तो हो जाता है, छप तो जाता ही है। आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से, आस-पास के लोगों से तरह-तरह की चीज़ें सुनते ही जाते हैं, सुनते ही जाते हैं।
तो सबसे व्यवहार बना के रखना है, सबका सुनना भी है, लेकिन ग्रहण वही करना है जो हमारे मन की स्थिति के लिए अच्छा है। तो जो क्वालिटीज़ हैं, जो लोगों की विशेषताएँ हैं, जो अच्छी हैं, जो अच्छी बातें हैं, जो ज्ञानवर्धक हैं, बस उन्हें ही हमें ग्रहण करना है, बाकी सारी दूषित चीज़ों को बाहर कर देना है। अब क्या दिखाते हैं कि 2 दाँत हैं, लेकिन 1 दाँत टूटा हुआ है। एक दंत, तो इस एक दंत का क्या अर्थ है? हमारे जीवन में रिलेशन के आधार पर, प्रोफ़ेशन के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर, रिश्तों के आधार पर छोटे-बड़ा, मेल-फीमेल सभी दिशाओं में, सभी धर्मों में द्वंद है। लेकिन परमात्मा सबसे पहली चीज़ क्या सिखाते हैं कि हम आत्मा और वो परमात्मा, इसीलिए सारा द्वंद खत्म। तो जहाँ द्वंद खत्म हो जाता है, वहीं परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब गणेश जी के सूंड की क्या विशेषता है कि सूंड एक पेड़ को भी उखाड़ सकता है और बड़े ही प्यार से एक बच्चे को भी उठा सकता है। मतलब जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, विवेक प्राप्त हो जाता है, तो वो बहुत लविंग भी होती है, बहुत विनम्र होती है, लेकिन उसके साथ-साथ बुद्धिमान भी होती है, स्ट्रॉन्ग भी हो जाती है, शक्तिशाली भी हो जाती है, कमज़ोर नहीं रहती। जब हमारे जीवन में अध्यात्म आ जाता है, ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, तो पावरफुल और विनम्रता के बीच में बहुत ही अच्छा समन्वय बन जाता है। उसके बाद गणेश जी देवता हैं, लेकिन फिर भी उनका पेट इतना बड़ा दिखाया गया, क्योंकि बाकी सभी देवी-देवताओं को तो बहुत ही फिट दिखाया जाता है। तो बड़े पेट का अर्थ है कि दुनिया में बहुत सारी बातें सुनना, अच्छी-बुरी हर किसी की, लेकिन सभी बातों को अपने भीतर समा लेना। जो भी सुनना अपने भीतर समा लेना, यहाँ की वहाँ नहीं बोलना। लोग कहते हैं कि इसके पेट में तो कोई बात ही नहीं पचती। तो हमें सबसे व्यवहार बनाना है, सबको स्वीकार करना है, सबकी बातों को सुनना है, लेकिन किसी की बात को यहाँ से वहाँ नहीं करना है। सभी बातों को अपने भीतर समा लेना है। जो भी व्यक्ति किसी की कही हुई बात को यहाँ से वहाँ करता है, वो ज्ञान रूपी आत्मा की क्वालिटी नहीं है। फिर गणेश जी की 4 भुजाएँ दिखाई गईं। बहुत ही सुंदर अलंकार किया गया। उनके एक हाथ में दिखाया गया कुल्हाड़ी, मतलब कि अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी से अपने विकारों को, अपने पापों को काटना है, अपने अहंकार को काटना है। अब दूसरे हाथ में रस्सी क्यों दिखाते हैं? तो पहले ज्ञान की कुल्हाड़ी से अविवेक को काटा, अपने अहंकार को काटा, आत्मज्ञान हो गया, मेडिटेशन किया, ध्यान किया, ज्ञान प्राप्त हुआ। अब उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण कैसे करना है? तो अपने जीवन को मर्यादाओं की रस्सी में बाँधना है। अध्यात्म में उतरने से पहले अपने आप को, अपने जीवन को मर्यादाओं की रस्सी में बाँधना है। तभी वो ज्ञान हम धारण कर सकेंगे, अपने जीवन में उतार सकेंगे। ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी बोल दिया, कहीं भी कुछ भी खा लिया, कहीं भी चले गए, कुछ भी सुन लिया, कुछ भी बोल दिया, कहीं भी बैठ गए, तो अपने जीवन में मर्यादा का पालन करना है। अब तीसरे हाथ में ऐसे हाथ दिखाया गया आशीर्वाद देते हुए। बाकी रिश्तों में हमने देखा है कि लेन-देन का काम चलता है, एक हाथ से दिया, दूसरे हाथ से लिया। लेकिन गणेश जी का हाथ हमेशा आशीर्वाद देता हुआ रहता है, क्यों? क्योंकि वो सिखाते हैं कि रिश्तों में व्यापार नहीं होता, जो सच्चा रिश्ता होता है वो सिर्फ़ देना जानता है। क्योंकि हर रिश्ते में कोई न कोई डिमांड होती है, पैसों का, कभी रिस्पेक्ट का, कभी प्रेम का, लेकिन डिमांड ज़रूर होती है। पर गणेश जी हमें क्या सिखाते हैं कि सिर्फ़ हमें दूसरे को दुआ देना है, दूसरे को आशीर्वाद देना है, दूसरे की मदद करनी है, दूसरे का सहयोग करना है। सिर्फ़ हमें अपने जीवन में देना सीखना है। हमारे सामने कोई भी व्यक्ति आए, कैसा भी व्यवहार करे, वो किसी भी संस्कार का हो, हमें अपने जीवन में सिर्फ़ देना सीखना है। चौथे हाथ में दिखाते हैं कि गणेश जी अपने हाथ में एक मोदक लिए हुए हैं। अर्थात जब स्पिरिचुअलिटी हमारे जीवन में आता है, हमारा जीवन आध्यात्मिक हो जाता है, तो अध्यात्म में उतरना तो सहज है, लेकिन उसको सँभाले रखना बहुत ही कठिन है। उसके लिए हमें बहुत ही केयरफुल होना पड़ेगा। क्योंकि जब हम आध्यात्मिक होंगे, हम ज्ञान धारण करेंगे, हमारा आचरण शुद्ध होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारी महिमा बढ़ेगी। तो लोग हमारे बारे में अच्छा बोलेंगे, हमें एप्रिशिएट करेंगे, हमारा प्रोत्साहन करेंगे, हमारी बहुत तारीफ़ भी करेंगे। तो हमें उस मीठी चीज़ को अपने हाथ में सँभाले रखना है, उसे ग्रहण नहीं करना है। वो जो महिमा हमारी होगी,
उसका अहंकार हमें भीतर नहीं लेना है, हाथ में रखकर सँभाले रखना है। क्योंकि आपने तस्वीरों में देखा होगा, कभी भी गणेश जी उस मोदक को खाते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं, हमेशा हाथ में सँभाले हुए रहते हैं, कि हमने इतना मेहनत किया, इतना स्ट्रगल किया और हमें जब इतनी महिमा मिली, तो हम उसे हाथ में थामे हुए हैं। अब इतने महान दिव्यात्मा को श्री गणेश जी को जो इतने ज्ञानी हैं, उनकी सवारी दिखाई चूहा, उनको एक चूहे पर बिठा दिया। अब चूहे का क्या अर्थ है कि चूहे को देखिए वो दिन-रात कुछ न कुछ करता रहता है, कुछ न कुछ काटता रहता है, कुदेरता रहता है। नहीं कुछ खाने की चीज़ है, फिर भी प्लास्टिक है, कपड़ा है, तो कुछ न कुछ कुदेरता रहता है, काटता रहता है। तो ये है हमारी कर्मेंद्रियाँ, जो हमेशा कहीं न कहीं भटकती रहती हैं, कुछ गलत चीज़ें खा लेती हैं, कुछ भी कहीं भी बोल देती हैं, कहीं भी कुछ भी गंदा देख लेती हैं, कभी भी किसी को लेकर गंदा सोच लेती हैं। तो चूहा हमारे कर्म इंद्रियों का प्रतीक है, कि जैसे चूहा हमेशा कुछ न कुछ कुदेरता रहता है, वैसे ही हमारी कर्म इंद्रियाँ हमें परेशान करती रहती हैं। इन पर हमारा वश खत्म हो गया है, हमारा वशीकरण हमारी कर्म इंद्रियों पर नहीं रह गया है। तो जब हम अपने जीवन को मर्यादाओं की रस्सी में बाँध लेते हैं, दूरदर्शी हो जाते हैं, ज्ञान रूपी सर हमें जब लग जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है और जब हम इतने ताकतवर हो जाते हैं, इतने पावरफुल हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं, तब हमारा वशीकरण अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरी तरह हो जाता है। आपने देखा होगा चूहा कभी भी कहीं से भी घुस जाता है। उसे घुसने के लिए दरवाजे या खिड़की नहीं खोलनी पड़ती। वो छोटी-सी जगह से भी कहीं से भी घर में आ जाता है। ऐसे ही पाप, ऐसे ही विकार हमारे जीवन में कब आ जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। देखिए जब चूहा काटता है तो तुरंत दर्द नहीं होता, कुछ समय बाद दर्द होता है, वहाँ पे जलन होती है। तो जब विकार हमारे जीवन में आ जाते हैं, तो उनका परिणाम हमें तुरंत दिखाई नहीं पड़ता। उसका परिणाम हमें काफ़ी समय बाद महसूस होता है। इस प्रकार का चरित्र जब हम धारण करेंगे, तो हम अपने कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। इतने के बाद आपने देखा होगा कि गणेश जी के एक तरफ रिद्धि और दूसरी तरफ सिद्धि उनकी 2 पत्नियाँ, जो कि उनके साथ-साथ चलती हैं। मतलब कि जब हम इस तरह का चरित्र अपना बना लेंगे, अपने कर्मेंद्रियों पर वशीकरण हो जाएगा, तब प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस के पीछे हमें भागना नहीं पड़ेगा। उसके लिए हमें कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमें संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। इस चरित्र के साथ ये दोनों हमेशा हमारे साथ-साथ चलेंगी। उसके बाद गणेश जी को लेकर हमने एक कहानी सुनी होगी कि एक बार कार्तिकेय जी और गणेश जी को कहा पूरे संसार का चक्कर लगाने के लिए। तो कार्तिकेय जी तो चले गए संसार का चक्कर लगाने के लिए, लेकिन गणेश जी ने अपने माता-पिता की ही परिक्रमा लगाई। अर्थात हम कितनी मेहनत करते हैं अपने सक्सेस के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने करियर के लिए, लेकिन जिसका कनेक्शन परमात्मा से है, जिनका कनेक्शन माता-पिता से है, उनकी सेवा में हैं, जिन्होंने उनकी परिक्रमा लगा ली, जिन्होंने उनका सम्मान कर लिया, फिर उन्हें दुनिया का चक्कर काटना नहीं पड़ेगा। अगर अपने माता-पिता को ही परमात्मा मानकर उनकी सेवा में लगे रहे, उनकी ही परिक्रमा लगाई, तो कभी भी संसार का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा, कभी भी हमें कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और फिर वो व्यक्ति मंजीत हो जाता है और विघ्न विनाशक मतलब सिर्फ़ अपने ही जीवन के विघ्न को नहीं समाप्त करना है, दूसरे के लिए भी सुखकर्ता बनना है, दूसरे के लिए भी दुःखहर्ता बनना है, दूसरे का भी विघ्न विनाशक बनना है, दूसरे का सहयोग करना है। तो इस वर्ष गणेश चतुर्थी पर सिर्फ़ हम गणेश जी की महिमा ही नहीं गाएँगे, उनकी पूजा ही नहीं करेंगे बल्कि स्वयं गणेश जी की तरह दुःखहर्ता बनकर, सुखकर्ता बनकर, विघ्न विनाशक बनकर दूसरे का सहयोग करना है, दूसरे में प्रेम बाँटना है। यही एक आत्मज्ञानी के लक्षण हैं। तो सिर्फ़ खुशियाँ अपने जीवन में ही नहीं, आस-पास के जो भी दुखी हैं, जो भी बेसहारा हैं, उन सबको सहारा देना है, उन सब में खुशियाँ बाँटनी है।